हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस की, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की जो अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस लेक्चर में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे और ये टर्म्स ऐसी हैं जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बार बार आपके पास आती हैं। ठीक है, ये टर्म्स हैं आपकी रेवेन्यू, इनकम, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। हम जो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज व्हाट, रेवेन्यू। ये सबसे पहले रेवेन्यू है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट, थर्ड डिस्कस करेंगे हम इनकम, फोर्थ डिस्कस होगी इसमें प्रॉफिट और फिफ्थ इसमें डिस्कस होगी कौन सी, लॉसेस। और ये सारी इंटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है, तभी हम सब इन सारी टर्मिनोलॉजीज को एक ही लेक्चर के अंदर क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करें अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है? तो रेवेन्यू इज द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है जी, हमने क्या वर्ड यूज किया? ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स के सेल करने के लिए और रेंडरिंग सर्विसेज। हमने किसी को सर्विस दी, किसी को गुड सेल किया और उस गुड सेल करने के अगेंस्ट वॉट एवर ग्रॉस अमाउंट वी हैव रिसीव्ड और वी आर गोइंग टू रिसीव, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेवेन्यू। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या होगा? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनपुट्स, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस ऑब्लिक ट्रेड व्हाट, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। अब देखिए मैंने इसके अंदर वर्ड क्या यूज किया है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनपुट्स। ठीक है, अभी पहले हम इस पर डिस्कशन करें तो ऑटोमेटिकली ये सारे कंसेप्ट भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इसमें फिर आपको कोई रिटन डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सबसे पहली बात की सेल ऑफ गुड्स, तो बीइंग अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या है? जो विजुअल मर्चेंडाइज के अंदर डील करता है, जो दिखता है, जो प्रोडक्ट आपको सामने दिखते हैं उसके अंदर डील कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? आपका सेल ऑफ गुड्स। बिजनेसमैन का काम क्या है? रीसेलिंग। रीसेलिंग में क्या करता है? एक पार्टी से उस गुड्स को बाय करेगा, आगे की पार्टी को वो गुड्स क्या करेगा? अपना प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में सेल कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज रीसेल और सेल ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरर है तो वो रॉ मटेरियल बनाएगा और आगे फिनिश गुड्स के फॉर्म में गुड्स को सेल करेगा। तो सबसे पहला काम, हम एज अ बिजनेसमैन गुड्स को सेल करते हैं। और अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस है, जस्ट लाइक हमारा कोई थिएटर है, हमारी कोई बस ऑपरेटिंग सर्विसेज है, हमारा कोई ट्रांसपोर्ट है, हमारा कोई दूसरा जिम्नेशियम है, ब्यूटी पार्लर है, इस टाइप का अगर कोई बिजनेस चलता है तो उसमें हम क्या करते हैं? गुड्स को सेल नहीं करते हैं, वी यूज टू रेंडर सर्विसेज। हम क्या करते हैं? इसमें सर्विसेज को रेंडर करते हैं, लोगों को सर्विसेज देते हैं। फाइन, तो पहली बात, सेल ऑफ गुड्स, बिजनेसमैन गुड सेल करता है। रेंडरिंग सर्विसेज, या तो प्रोफेशनल होगा, वो प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज बेचते हैं, या फिर ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व होगा जो सर्विसेज को प्रोवाइड करने का बिजनेस है। ओके, उसके बाद फिर वर्ड आ गया यहाँ पे रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव्ड जो होता है ये इन फॉर्म ऑफ कैश होता है, पैसा मिल जाए तो वो रिसीव हो गया। रिसीवेबल मींस आपने काम कर दिया लेकिन पैसा इन नियर फ्यूचर आपको रिसीव होगा, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर अ वीक। इस तरह से आपको मनी नियर फ्यूचर में यू आर गोइंग टू रिसीव दैट मनी। तो ये रिसीव्ड हो गया और रिसीवेबल हो गया। और नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है ग्रॉस मिली हुई अमाउंट, नेट आपको मिली हुई अमाउंट नहीं होना चाहिए। उसमें मैं आगे आपको एक एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले इसको मैं आगे बढ़ता हूं, आपको एग्जांपल में ये बात समझ में आएगी। उसके बाद मैं बोलूं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस और ट्रेड गुड्स और सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विसेज को आप इधर रीसेल कर रहे हैं या जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, इनको रेंडर करने के लिए वॉट एवर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनपुट्स यू आर गोइंग टू इनकर। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनपुट्स मतलब जो हमारी जेब से लग रहा है उसकी वो हमारी क्या बना देती है? कॉस्ट बना देती है। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल छोटा सा। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मार्कर है ना। अब मैंने इस मार्कर का मेरे को बाय करके सेल करना है। मैं मार्केट में गया और मैंने मार्कर को बाय किया। बाइंग कॉस्ट पड़ी मेरी 20 रुपीज पर मार्कर, या एक ही मार्कर में बाय कर रहा हूं और उसी को सेल करूंगा। अभी फॉर एन एग्जांपल हम समझते हैं, मैंने 20 रुपीज में इस मार्कर को बाय किया। अब बाय करने के बाद इसको सेल करने से पहले मैंने कुछ और दूसरे अखराजात किए, कुछ एक्सपेंसेस किए। लेट्स सपोज 3 रुपीज के मैंने इस पर और एक्सपेंसेस कर दिए। कुछ एडवर्टीजमेंट का, होल्डिंग कॉस्ट होती है अपने आप में, स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट होती है, स्टॉक को रखने के अपने आप में एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैंने 3 रुपीज के और एक्सपेंस को उनको इनकर किया। ओके फाइन, उसके बाद फाइनली आई हैव सोल्ड दिस मार्कर फॉर ₹30 इन द मार्केट। मैंने इसको उठाकर 30 रुपए में मार्केट में सेल कर दिया।
ओके, अब यहां से दोनों डेफिनेशन बल्कि तीनों कंसेप्ट एक साथ इसमें क्लियर होंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स मतलब जो मैं इनपुट्स डाल रहा हूं, अब मैं मैन्युफैक्चरर तो हूं नहीं, मैं ट्रेडर हूं, तो ये मेरे लिए इनपुट था, तो मैंने 20 रुपया खर्चा किया, तो ये हो गई मेरी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनपुट, ये मेरी जेब से लगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय कॉस्ट, मतलब मार्कर की कॉस्ट का एक पार्ट हो गया। उसके अलावा ये भी मैंने खर्च किया, ये भी कहां से निकालूंगा मैं, कस्टमर की पॉकेट से निकालूंगा। देखिए, अगर मैंने कोई एक ऐसा एक्सपेंस कॉस्ट में ऐड नहीं किया, इट मींस उसका बर्डन मुझ पर आया है, और जिस एक्सपेंस को मैं उसकी पर्टिकुलर कमोडिटी की कॉस्ट में ऐड कर देता हूं, इट मींस उसका खर्चा मैं कहां से निकालूंगा, कस्टमर की पॉकेट से निकालूंगा। और बिजनेसमैन हर एक्सपेंसेस इनकर्ड को, हर इनकर्ड एक्सपेंस को कस्टमर की पॉकेट से एक्चुअली निकालता है। ओके फाइन, तो इस केस में 20 और 3 23 रुपए का हमारा टोटल ये मार्कर हमें पड़ गया। टोटल कॉस्ट इज ऑफ ₹23, मींस हमारी जेब से इस पर 23 रुपए का खर्चा आया। फाइनली वी हैव सोल्ड दिस मार्कर फॉर ₹30। हमारे पास एक कस्टमर आया, हमने उसको 30 रुपए में ये मार्कर बेच दिया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस पर मैंने 30 रुपए कमाए? नहीं, एक्चुअली देखिए, ₹30 मेरी ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड थी। ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड मींस मैंने इसको ₹30 में कस्टमर को बेचा, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने इस पे 30 रुपए कमाया, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 30 में से ₹23 तो मेरी पॉकेट से लगा था, और मेरे पास नेट रिटर्न कितने का है? ₹7 का। अब यहां से बाइफर्केशन चलता है, दिस 30 विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? रेवेन्यू। व्हाई इट इज रेवेन्यू? बिकॉज इट इज अ ग्रॉस अमाउंट। ये अपने आप में क्या है? ग्रॉस अमाउंट रिसीव हो गई अगेंस्ट द गुड्स। गुड सेल किया, उसके अगेंस्ट जो भी हमें ग्रॉस अमाउंट रिसीव हुई, वो क्या बना दी हमने? उसको रेवेन्यू। इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। ये हमारी रेवेन्यू है। ओके, ₹23 विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? कॉस्ट, क्योंकि ये वो मॉनेटरी इनपुट्स थे जो हमारी जेब से लगे थे फॉर ट्रेडिंग और फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। ये हमारी जेब से लगने वाले एक्सपेंसेस थे, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो जो ₹7 हमारे पास बचा, ये हमारी नेट इनकम है। दिस विल बी कॉल्ड एज इनकम। ये हमारी इनकम होगी। ये डिफरेंस होता है। रेवेन्यू इज द ग्रॉस अमाउंट, इनकम इज द नेट अमाउंट। इनकम वो जो आपके लिए बचती है, जो फाइनली जिस पर आप अपना राइट बता सकते हो कि हाँ मैंने इतना अर्न किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनकम। तो अगर मैं यहां से इनकम का फॉर्मूला बनाऊं, तो फॉर्मूला फॉर इनकम विल बी व्हाट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये हमारी इनकम है। रेवेन्यू में से अगर आप कॉस्ट माइनस कर देते हो, तो वो बेसिकली क्या बचेगी? आपकी इनकम बचेगी। ठीक है, जैसे मैं अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपने मैंने अगर कहा कि भाई मेरे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए मेरे जो पूरे साल की जो सेल्स थी, वो मैंने 70 लाख रुपीस की सेल्स की, तो बताइए मेरा प्रॉफिट कितना? तो जो भी बंदा होगा वो हमसे पूछेगा कि सर हम ऐसे प्रॉफिट नहीं बता सकते जब तक आप हमें until and unless you will give the information regarding the cost whatever incurred during the year। आप हमें कॉस्ट बताओ, हम आपको प्रॉफिट बता देंगे। तो इससे हम आपका प्रॉफिट नहीं बता सकते। हाँ, आप ये हमें जो बता रहे हो दैट इज द रेवेन्यू। इतना तो आपने कस्टमर से लिया है, रियलाइज हो चुका है, रिसीव हो चुका है या रिसीवेबल है, व्हाटएवर, बट दिस इज द क्रॉस अमाउंट। And if you want to calculate the amount of profit, you have to tell or you have to give information regarding the cost income। तो हमसे उसने किसकी इंफॉर्मेशन मांगी? कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मांगी। तो हमने कहा कि भाई पूरे साल में हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, हमारे एक्सपेंसेस हुए इस ईयर में 58 लाख रुपीस के। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पूरे साल में हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने 58 लाख रुपीस का एक्सपेंस किया और 70 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। सेल्स रेवेन्यू बोलते हैं, और टेक्निकली सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही बोला जाता है। सेल्स के लिए एक्चुअल टर्म रेवेन्यू ही यूज होती है। इट मींस आप फट से बोल दोगे कि सर इस साल में आपका प्रॉफिट जो था वो 12 लाख रुपीस था। अच्छा, इससे एक कंसेप्ट और बता दूं, दैट एक्सपेंसेस इज अ नैरो टर्म व्हाइल कॉस्ट इज अ ब्रॉडर टर्म। एक्सपेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाट? कॉस्ट। एक्सपेंस जो भी होता है वो आपकी कॉस्टिंग का पार्ट होता है। जो भी आप खर्च करोगे वो आपका कॉस्ट होगा, वो सारे एक्सपेंसेस जो होंगे आपकी कॉस्ट का पार्ट ही बन जाएंगे। फाइन, तो ये आपका जो हो जाएगा, दिस विल बी आवर प्रॉफिट, और वी कैन से दिस इज आवर इनकम। ये हमारा कंसेप्ट होता है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि इनकम का मेरा फॉर्मूला क्या होगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अगर मैं कहूं कि भाई व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनकम, तो इनकम इज इक्वल्स टू व्हाट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। मतलब इनकम को डिटरमाइन करने में हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, एक रेवेन्यू का और एक कॉस्ट का। और इसमें एक बात और ध्यान रखिए,
अब मैं आपको आगे बताऊं कि इनकम जो होती है वो दो टाइप की होती है. इनकम आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द पॉजिटिव इनकम एंड सेकंड इज व्हाट कॉल्ड एज द नेगेटिव इनकम. एक होती है पॉजिटिव इनकम, एक होगी नेगेटिव इनकम. पॉजिटिव इनकम कब होगी साहब? तो बस भाई इनकम को डिटरमाइन करने के दो एलिमेंट है, रेवेन्यू और कॉस्ट. इसी से आपकी इनकम बनेगी, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव इनकम विल बी वेयर व्हेन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट. अगर आपकी रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज्यादा है तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द पॉजिटिव इनकम. और ये पॉजिटिव इनकम क्या कहलाती है आपकी? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रॉफिट. हम इस पॉजिटिव इनकम को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं. जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने 30 रुपीज में मार्कर सेल किया, 20 रुपीज उसका खर्चा आया था, 7 रुपए की मेरी पॉजिटिव इनकम है. मींस उसको मैं आसान जबान में कहूं तो अब मेरा 7 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. On the other hand, negative income means कब होगी? When revenue is lesser than cost. कभी कभी हमें मजबूरी के तहत कुछ प्रोडक्ट को उसकी कॉस्ट से कम में सेल करना पड़ता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लॉस. इसको हम टेक्निकली बोलते हैं क्या? लॉस. अगर मैंने 23 रुपीज में बाय किया और ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से मार्केट प्राइस डाउन हो गई, कुछ भी हुआ और मुझे इसको 18 रुपीज के अंदर लेट सपोज सेल करना पड़ा, तो मेरा 7 रुपए का क्या हो जाए? सॉरी 5 रुपीज का क्या हो जाएगा? मेरा नेगेटिव इनकम होगी. नेगेटिव इनकम मींस व्हाट? लॉस हो जाएगा. ठीक, तो एक्चुअली आप कभी भी रेवेन्यू और इनकम के अंदर कंफ्यूज नहीं हो. जनरली बदली आप उस वर्ड को एक उसमें यूज कर सकते हैं, बट रेवेन्यू इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड इनकम इज अ डिफरेंट कंसेप्ट. रेवेन्यू एक ग्रॉस कंसेप्ट है जिसमें कॉस्ट की वैल्यू इंक्लूडेड होती है और उसमें से कॉस्ट हटा देंगे तो जाकर के फिर क्या बनती है? आपकी इनकम बनती है. मींस इनकम आपकी नेट होती है जो आप जिसको आप फाइनली एंजॉय कर सकते हो. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनकम. और इनकम दो टाइप की होती है. पॉजिटिव इनकम दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड सेकंड इज द नेगेटिव इनकम दैट इज कॉल्ड एज लॉस. ठीक, फाइन. तो ये हमारे कंसेप्ट थे किसके? रेवेन्यू का, कॉस्ट का, इनकम का, प्रॉफिट और लॉस का. और मैंने आपको बताया भाई एक्सपेंस एक नैरो टर्म है. एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर का भी आगे एक डेडिकेटेड आपका वीडियो आएगा, उसके अंदर आप उन कंसेप्ट्स को देख सकते हैं. सभी टर्मिनोलॉजीज के ऊपर अल्टीमेटली वीडियोस हैं, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा. प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के अल्टीमेटली देख सकते हैं. तो आई होप आपको ये 5 टर्मिनोलॉजीज कंसेप्चुअली आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई रेवेन्यू क्या, कॉस्ट क्या, इनकम क्या, प्रॉफिट क्या और लॉस क्या. आई होप अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फिर भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी. थैंक यू.